हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। अच्छा, तो मार्केट तो फिलहाल उसी लेवल पे स्टक है। अगर इसका निफ्टी का आप 15 मिनट का चार्ट देखो, एक लाइन में ये चल रहा है, देखिए। ठीक है। अब जब मार्केट ऐसी हो जाती है तो कुछ लोगों को भौंकने का बहाना मिल जाता है कि क्या हुआ, अरे भाई मार्केट ही नहीं चल रहा है। और मैंने पहले भी कहा था कि ये शर्त में मत रहिएगा कि आज आपने कोई पोजीशन ली तो आज ही आप प्रॉफिट करोगे। आज का दिन पोजीशन बनाने का दिन है, मार्केट रेजिस्टेंस पे है। इतना तो आपको समझ में आना चाहिए, वरना आप स्टॉक मार्केट में क्यों हो, मेरी समझ में वो नहीं आ रहा। दूसरी बात, जिन लोगों को भी लगे कि भाई अब जैसे कि कभी बंदे ने मुझे मजबूरन उसको बाद में ब्लॉक करना पड़ जाता है, क्योंकि उनमें अक्ल तो होती है नहीं। उठ पटांग बातें करोगे और फिर ब्लॉक हो जाओगे। ऐसी मार्केट है। मैंने पहले भी आप सुबह 2 बार मैंने वीडियो बना के बताया कि ये लेवल्स है, ये लेवल्स है। यहाँ पे आपको शॉर्ट पोजीशन बनानी है। बस ये शर्त में मत रहिएगा कि आज का आज ही कुछ हो। ठीक है, अगर आज कुछ नहीं भी होता है, थोड़ा आपके भाव से ऊपर भी चला गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और मुझे कितना आता है कितना नहीं आता है वो तो मैं यहाँ पे एवरीडे बताता ही हूँ। आज भी जो है हमने अच्छी खासी ट्रेड ली थी, ट्रेड ली है। और कुछ लेवल्स पे हमने पोजीशन को बुक आउट भी किया हुआ है। जैसे कि मैंने सुबह में आप लोगों को बताया था, चलिए मैं आज आज का आपको ये बता ही देता हूँ। अभी फिलहाल मार्केट चल रहा है 23,600 पे। और निफ्टी चल रहा है, और 51,550 540 पे बैंक निफ्टी चल रहा है। ध्यान से देखिए, ये खाली जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, एक भाव छाप रहा है और नीचे आ रहा है। एचडीएफसी बैंक के बारे में मैंने क्लियरली मेरे ग्रुप में बोला था। आइए देखते हैं क्या मैंने बोला था। ये रहा, एचडीएफसी बैंक इज एट 1817, कीपिंग क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस ऑफ 1840। कहाँ तक गया बैंक, एचडीएफसी बैंक, आप खुद चेक कर लो। और अभी कहाँ पर है वो भी आप देख लो, 1822 पर है। ठीक है, 1817 पे मैंने उसको सेल करने को बोला था। ठीक है, हमारे भाव से अभी थोड़ा 2-3 रुपए ऊपर है। ऊपर कितना गया था वो, 1840 तक गया था, और मेरा स्टॉप लॉस क्या था, उसके ऊपर अगर क्लोज करता है तो। अब एच डी एफ सी बैंक है ही इतनी बड़ी आइटम, 20 रुपए, यानी कि 1%। 1% का यहाँ पे आपको एक स्टॉप लॉस लगाना था, और नीचे में आपको 5% कमाने मिलेगा। अब मैंने इतना सटीक व्यू आप लोगों को दिया, फिर भी कुछ बेवकूफ़ों को समझ में नहीं आता। तो भाई आप लोग क्यों हो मार्केट में, मेरी समझ में वो नहीं आ रहा है। कितना आपको मतलब होना ही नहीं चाहिए जब आपको ये लेवल्स वगैरह ही समझ में नहीं आते। अब क्या है, देखिए, पागलों की तरह उटपटांग ट्रेड करोगे और फिर इल्जाम दूसरों पे डालोगे तो वो तो बात बनती नहीं है ना। और दूसरी बात यह है कि हर एक वीडियो को मैं उसके कमेंट्स वगैरह इतना चेक नहीं करता। ठीक है, मैंने जो यहाँ पे बोल दिया वो लेवल पे आप वर्क करो, चाहे मत करो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आपको बार बार मुझसे पूछना है तो बेटर है कि आप मेरी सर्विस ज्वाइन कर लो। तो क्या है, मैं व्हाट्सएप पे पूरा टाइम एक्टिव रहूंगा, एटलीस्ट मार्केट टाइम पे तो डेफिनेटली रहूंगा। और मार्केट के बाद भी जो है, मेरे क्लाइंट तो मुझे रात को 10 बजे भी मैसेज करते हैं। तो उसमें कोई ये नहीं है। लेकिन यूट्यूब पर एक बार मैंने वीडियो डाल दी, उसके बाद में मैं देखता भी नहीं हूँ कि भाई कितने लोगों ने मेरे वीडियो को देखा हुआ है। कभी कभार अगर मैं ऑनलाइन बैठा हूँ और मैंने कोई कमेंट देखा, चेक कर लिया, या मानो उसको कभी टाइम मिला और मैं आया और मैंने चेक किया, तो अलग बात है, मैं रिप्लाई दे देता हूँ। लेकिन अगर कुछ इंपॉर्टेंट बात है, चालू में है, तो बेटर ये होगा कि आप 6 महीने का सर्विस ज्वाइन करो। आपने मुझे आज 5,000 दिया, कल आपका वो 5,000 आपके ट्रेड में कवर हो जाएगा। आप 6 महीने के लिए जुड़ जाओगे मेरे साथ। अब आप उतना भी नहीं करना चाहते, और स्टॉप लॉस आपका भले 10-10 हजार का हिट हो, वो आपको चलेगा, तो भैया फिर उसमें मैं भी क्या करूं। मैं जितना खून जला सकता हूँ उतना तो मैं जलाता ही हूँ, बाकी तो मैं एवरी क्लाइंट को तो मैं मतलब फेस टू फेस नहीं बोल सकता। बेटर है आप मेरी सर्विस ज्वाइन कर लो तो आपको भी सही रहेगा। और एक, कहते हैं ना, एक व्यू आपसे मिस नहीं होगा, ट्रेड आपसे मिस नहीं होगा। ठीक है। तो चलिए, बजाज फाइनेंस का मैंने 8500 का पुट लेने बोला था 101 पे। तब बजाज फाइनेंस चल रहा था 8,888 पे। ठीक है, 8888, कीपिंग अ क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस ऑफ 9,000 अबव। एड वन मोर लॉट इफ इट गोज टू 8990, 8980, टारगेट होगा इसका 8200, 82, 8,200। ठीक है।
ये एक बजाज फाइनेंस का ट्रेड दिया था, अब देखिए 9,000 के ऊपर गया। अभी कितना चल रहा है वो आप देखिए, अगर 9,000 भी होगा तो भी उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। एज पर ये व्यू मेरे क्लाइंट्स के लिए है। यूट्यूब वालों, आपको जो समझ में आवे वो आप कर सकते हो। मैं यहाँ पे यूट्यूब पे मैं कोई ट्रेड नहीं दे रहा, मैं सिर्फ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ मैंने मेरे क्लाइंट को क्या दिया है और मुझे क्या लग रहा है मार्केट में, ठीक है। बाकी उसके अलावा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 10:02 पे, ये बजाज फाइनेंस का ट्रेड था 9:45 का। 10:02 पे मैंने दिया हुआ है 23,580 निफ्टी, और बैंक निफ्टी है 51,600 आर द रेजिस्टेंस फॉर दीज टू इंडेक्सेस। ऑल्सो एच डी एफ सी बैंक 1817 कीपिंग अ क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस ऑफ 1840, सेल एच डी एफ सी बैंक और बाय 1800 का पुट अराउंड 24-25। ठीक है, अभी उसका पुट का भाव 23 रुपए चल रहा है, कोई ज्यादा खास नीचे नहीं है। और एच डी एफ सी भी भाव पे आ गया, 1820 पे आ गया स्पॉट लेवल्स पे। टारगेट होगा इसका 1760 1740 पोजिशनल। उसके बाद में एक पॉइंट आया था जब मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ था कि भाई मैंने ये एमसीएक्स मैंने कुछ जल्दी तो नहीं बिकवा दिया। लेकिन एमसीएक्स हमने जो 140 141 पे हमारे कॉल को बेचा, जो हमने 130 पे लिया हुआ था, उसके बाद में वो 170 गया एंड विद इन 10 मिनट्स वो नीचे आ गया, यानी कि वो सिर्फ भाव छापने गया था। तो हमारा ये डिसीजन कि भाई ये लेवल पे एमसीएक्स में से निकल जाना चाहिए, वो सही था। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी हो गया पर ठीक है, अगर वो सिर्फ भाव छापने गया ऊपर तो उस मूवमेंट का हम अंदाजा नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे हमने जो है कल हमने लिया हुआ था 5,500 का कॉल, तो उसको हमने आज बुक किया हुआ है। इसमें इसमें जो है फ्यूचर वालों को थोड़ा कमाने मिल गया, कॉल वालों को इतना कुछ खास नहीं मिला, लेकिन फ्यूचर वालों को कमाने मिला यहाँ पे, ठीक है। फिर मैंने 11:46 पे ये मैसेज डाला है कि मार्केट्स आर एट रेजिस्टेंस, ये सिर्फ भाव छाप रहा है ऊपर में एंड ईटिंग स्टॉप लॉसेस। ये कोई भी मार्केट को ध्यान से देखने वाला बंदा बता देगा आपको कि ये सिर्फ भाव छाप रहा है, स्टॉप लॉस हिट कर रहा है। आप देखिए बैंक निफ्टी अभी 700 तक गया था, 51,700 तक गया था, अभी आ गया 51,490 पे। तो ऐसा क्या हो गया कि 200 पॉइंट बैंक निफ्टी गिर गया? ये गिर नहीं गया, ये सिर्फ भाव छापने गया था, स्टॉप लॉस हंट करने गया था। ये समझ आप में होनी चाहिए कि आज एक्सपायरी है तो इस तरीके की मूव आपको मिलेगी। तो आज स्टॉप लॉस के साथ तो खेलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो अपने आप हिट हो जाएगा। आज आपने कोई पोजीशन ले ली, जस्ट सिट क्वाइटली, कल कल का दिन है, कल हम देखेंगे। और आज जिस तरीके से ये मूव दे रहा है ना, कल मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ी वाली फॉल कल आनी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं कितनी बड़ी फॉल आती है। ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ है कि बैंक निफ्टी 51,645 चल रहा था उस वक्त। बाय अप्रैल का 51,500 का या फिर 51,000 का पुट टारगेट होगा इसका, 50,300 400। ये मुझे लगता है कल ही आएगा, फिर भी मैंने सून लिखा हुआ है तो कल भी आ सकता है, मंडे ट्यूसडे भी आ सकता है। ऊपर गया, इनकेस अगर ऊपर गया तो 52,100 200 पे मैक्स जा सकता है, पर लगता नहीं जाएगा। एक लॉट अभी लेके, बाकी अगर ऊपर गया तो फिर से एक लॉट ले लेना है। टारगेट विल बी 50,400 49,500 पोजिशनल। सेल बैंक निफ्टी करंट मार्केट प्राइस स्पॉट लेवल पे 51,645, अभी चल रहा है 51,500। तो बताइए, अगर मेरी नाद में अगर आप कमाओगे नहीं तो ये तो आपको अच्छा खासा लेवल यहाँ पे मैं दे ही रहा हूँ ना, मैं मेरे ग्रुप में दे ही रहा हूँ। तो देखिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको जो बोलना है बोले, लेकिन थोड़ा समझदारी से बोले, क्योंकि ये जो है ये आप ही को इम्पेक्ट करेगा, ये आप ही के ट्रेड को इम्पेक्ट कर रहा है। आप बिना सुने बिना सोचे समझे अगर कुछ भी बोलोगे, पहले सुन लो समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ, उसके बाद आप आपका राय दीजिए ना। ठीक है, 1:05 पे बैंक निफ्टी इज बीन मैनेज्ड बाय एच डी एफ सी बैंक, डू नॉट वरी, होल्ड सेल पोजिशन एंड दोज हु बुक टुडे इन एच डी एफ सी कैन री एंटर अगेन। उस वक्त सीएमपी चल रहा था 1837, अभी कितना चल रहा है एच डी एफ सी बैंक खुद देखो, 1819। ठीक है, तो जो मूवमेंट आती है वो फेक है या क्या है वो भी आपको परखना आना चाहिए, और बिना किसी डर के बिना किसी सेकंड थॉट के आना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई मार्केट ऊपर गया तो चलो भाई अभी ऊपर का व्यू दे दो, नीचे आ रहा है तो चलो नीचे का व्यू दे दो। ऐसे दोगलापन ये चैनल पे नहीं होता। एक बार बोला मंदी है तो मंदी है, 23,000 आएगा मतलब आएगा।
और 24,000 जाने से पहले आएगा। तो अभी इससे ज्यादा मैं और क्या बोलूं। ठीक है, हाँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं ये भी बता दूं कि भाई वो कब तक आएगा, ये सब मैं तो नहीं चला रहा। राइट, कल भी आ सकता है, और हो सकता है कि अगले हफ्ते आवे। लेकिन 23,000 आना है, मतलब आना है, और उसके नीचे 22,800, 22,700 भी जा सकता है। ठीक है, तो दीज आर द लेवल्स जो आपको ध्यान में रखना है। और चलिए, पहले हम ये देखते हैं कि एमसीएक्स का क्या हुआ कॉल का। एमसीएक्स का कॉल अभी फिलहाल 142 चल रहा है, लेकिन ऊपर में गया था 174, वहां से फिर नीचे आ गया, 116 तक आ गया था। ठीक है, तो हमें कोई ज्यादा अफसोस नहीं है, ये हमारे बीके हुए भाव पर ही फिलहाल ट्रेड हो रहा है। उसके बाद मैंने ये दिया हुआ था बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस ठीक है, हमारा जो है ये 8500 का जो कॉल है वो फिलहाल हमने लिया हुआ था। अभी वो थोड़ा बहुत नीचे है, पर बजाज फाइनेंस आपको 8200 दिखाएगा, तो उसमें वी आर ओके, लाइक ठीक है, जो भी भाव है उसमें ये सब वॉलेटिलिटी से इतना घबराना नहीं चाहिए। दूसरा, दूसरा क्या है, रिलायंस। रिलायंस, अगर अगर वो क्लाइंट जो मेरा व्यूअर है और वो फ्यूचर में मेरी सर्विस ज्वाइन करने वाले, बिकॉज ही इज गोइंग समवेयर आउट, उनसे मेरी सुबह में आज बहस बहस नहीं, मतलब एक व्यू शेयरिंग हो रहा था कि रिलायंस जो है वो शायद मार्केट खींच लेगा। और मैंने उनसे ये कहा था, अब अगर वो ये वीडियो देखे तो मेहरबानी करके आप कमेंट करिएगा। मैंने उनसे यही कहा था कि रिलायंस 1280 से 90 ये उनका लेवल होगा सेल का। उसके ऊपर आई डोंट थिंक सो रिलायंस विल गो। रिलायंस आप देखिए कहाँ तक आ गया। ऊपर गया था 1285, नीचे आया 1271 से 1271, इसने अभी बनाई लो। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ये नहीं कह रहा है कि भाई किसको कितना आता है, ये सब नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक जजमेंट की बात होती है कि भाई अगर अगर देखिए स्टॉक को मैनिपुलेट किया जाएगा तो कोई भी तुरम खान होगा वो फेल ही होगा। लेकिन अगर आप फेयर गेम खेलो, जो कि ये मार्केट फेयर गेम तो है नहीं, पर हमेशा मार्केट मैनिपुलेट नहीं की जा सकती। ठीक है, देयर इज अ टाइम जहाँ पे स्टॉक को अननेसेसरी जो है उसके प्राइस को रिक किया जाता है, लेकिन हमेशा वो चीज नहीं हो सकती। हमेशा जो है किसी भी स्टॉक को या इंडेक्स को पकड़ के नहीं रख सकते। तो अभी पिछले काफी टाइम से 869 पे, 23,869 से मैंने बोला था मार्केट में सेलिंग आएगी, मतलब आएगी, और आपको 10 में मार्केट आपको छूता हुआ दिखेगा। मैंने उसमें, सॉरी, 10 नहीं, 100 में मैंने बोला था आपको। और निफ्टी ने जो है आज 400 कितने की लो बनाई, 412 की। ये 412 की लो कल ब्रेक होगी, श्योर होगी, इसमें तो कोई ये नहीं है। लेकिन बस हमें सिर्फ ये अभी देखना है कि जो भी ये भाव ऊपर छाप रहा है, मतलब जो भी ये भाव ऊपर बना रहा है ना, वो सिर्फ भाव छाप रहा है और स्टॉप लॉस खा रहा है। तो आज के दिन जहाँ पे एक मंथली एक्सपायरी है, एक बड़ा दिन है, तो वहां पे स्टॉप लॉस की फिक्र ही नहीं करनी चाहिए। आप खुद देखिए, आप 5 मिनट का चार्ट लगाइए यहाँ पे और खुद देखिए क्या है इसमें, आप क्या ट्रेड करोगे बताओ। आज की अगर आप निफ्टी की रेंज भी देखो, तो क्या है निफ्टी की रेंज आज, कितना हाई है और कितना लो है बताइए। 412 की लो है, 626 की हाई है, 200 पॉइंट, 212 पॉइंट। ठीक है, अब 212 पॉइंट में आप क्या कर लोगे बताओ, कुछ नहीं हो सकता। और पिछले और ये जो हाई और लो बन गई उसके बाद में तो पूरा दिन इसने सिर्फ एक ही लेवल पे साइडवेज होके सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम यहाँ पे खत्म किए हैं। तो भाई जब ऐसी मूव होती है, पोजीशन बना लो और चुपचाप बैठो, इसका रिजल्ट आपको कल मिलेगा। ठीक है ना, तो डोंट वरी, मार्केट ने आज भले जो भी मूव देनी थी दे दी, लेकिन इतना है कि मार्केट्स आर नॉट गोइंग टू सस्टेन एट दी हायर लेवल्स, एंड 23,000 इज ऑन द वे, एंड एनी टाइम वी कैन हिट 23,000 एंड वी मे गो बिलो दैट। तो बस यहाँ पे, और ये सिर्फ यहीं तक है, मेरा जो व्यू है वो यहीं तक है मंदी का। मैं ये नहीं कह रहा कि 22,500 भी तोड़ेगा और 22,000 भी तोड़े, जी नहीं, वो सब मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पे 22,600 700 तक ही मैं यहाँ पे मंदी में हूँ। हो सकता है कि मैं 22,900 तक ही मंदी में रहूँ, और उसके बाद जो है थोड़ा टाइम वेट करके विल अगेन गो बुलिश।
जाना ऊपर ही है मार्केट को, पर एक डिप आएगी और हम सिर्फ वो डिप को प्ले कर रहे हैं। ये बात को आप आपके दिमाग में उतार लो। मैं यहाँ पे बेरिश व्यू नहीं मैं दे रहा हूँ। तो आपको अगर मंदी करनी है तो मेहरबानी करके एक दो लॉट से ज्यादा मत करिएगा, और ये जो मंदी होगी वो टेम्पररी बेस पे होगी। ठीक है, यहाँ से कोई मार्केट मतलब क्रैश या ऐसा कुछ नहीं होना है। यहाँ से बस ज्यादा से ज्यादा एक 500-700 पॉइंट गिरेगा और फिर वहां से ऊपर ही निकलेगा। और ऊपर आपको मैंने पहले भी बोला था, दिसंबर तक जो है ये 30,000 दिखा सकता है निफ्टी। तो वो टैरिफ वेरिफ का जो भी प्रॉब्लम है वो साइड में रखिए। बस एक डिप आ जावे 23,000, 22,900, खत्म। वहां से जो है मार्केट ऊपर की तरफ ही निकलेगा। तो एट प्रेजेंट बस इतना मान के चलिए कि मार्केट ने जो है सिर्फ आज स्टॉप लॉस खाया हुआ है, और सिर्फ भाव छापे हैं, बाकी नथिंग टू वरी। एंड आपको आप खुद देखिए 450 तक गया था बैंक बैंक निफ्टी, अभी 600 पे आ गया, और 700, 51-700 की उसने अभी फिलहाल हाई लगा दी। हाई से वो 400 तक गया। ठीक है, 450 या 460 तक गया, अब वापस 600। यानी कि ये वॉलेटिलिटी जो है, दिस इज जस्ट टू, आई मीन, यहाँ पे जो है व्हाट आई थिंक एंड व्हाट आई बिलीव कि यहाँ पे जो है एक माल ऑफलोडिंग हो रहा है और कुछ नहीं। अब इसका क्या है क्या नहीं कल ही पता चलेगा। एक बार अगर ये देखें डाउ फ्यूचर्स वगैरह, तो डाउ फ्यूचर्स वक्त फिलहाल पॉजिटिव है, और डार्क्स वगैरह भी जो है पॉजिटिव हुए हैं। कल यूएस मार्केट डाउन था। एक मिनट देख ही लेते हैं, यूएस मार्केट डाउन ही था जहां तक मुझे पता है। क्या ओपन हो गया ये, डाउ वगैरह, हाँ कल यूएस मार्केट डाउन ही था, उसके बाद भी जो है हमारी मार्केट को आज ऊपर रखा गया। अगर आज यूएस मार्केट वगैरह रिकवर होते हैं, डेफिनेटली कल हमारी मार्केट एक अच्छा खासा सेल देख सकती है। तो यहाँ पे मेरा व्यू तो भाई वही है, इट्स अ सेल ऑन राइज। एंड लेट्स सी कल के लिए मार्केट कौन कौन से लेवल नीचे की तरफ दिखाता है, क्या है क्या नहीं। हमारी जो बैंक निफ्टी की पुट थी वो फिलहाल हमने 660 के आसपास ली हुई थी, वो अभी कुछ 615 चल रही है। तो वो रिकवर हो जाएगा, उसमें कोई मैटर नहीं है। ठीक है, अब ऑब्वियसली आज 1.5% अगर इंडिया विक्स डाउन करोगे तो ऑप्शन के प्रीमियम तो डाउन होंगे ही होंगे, पर ये अप्रैल की है तो कोई इतना ये प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो बस इतना ही है। बाकी जो लोग ज्वाइन करेंगे उनको एक तसल्ली आप रख सकते हैं, एनी टाइम जो है अगर कुछ ऊंच नीच होती है मार्केट में, या ऐसा कुछ नजर आता है कि भाई चलो यहाँ पे पोजीशन थोड़ी बहुत हल्की कर दो, तो वो मैं आपको तुरंत बता दिया करूंगा। उसके लिए जो है भैया आपको जुड़ना तो पड़ेगा। सब कुछ तो मतलब थाली में परोस के नहीं मिलता। देयर इज समथिंग वेयर यू हैव टू, यू हैव टू, इफ यू वांट टू गेट समथिंग यू हैव टू गिव समथिंग। तो यहाँ पे जो है आप बेहिचक ज्वाइन करिए। आपकी जो भी फीस है वो 1 से 2 ट्रेड में ही आपको रिकवर करके मिल जाएगी। इसके बाद तो आपको मतलब सिर्फ बैठे बैठे ट्रेड्स ही करने हैं, और तो कुछ है नहीं। तो आप व्हाट्सएप करिए 9082503553 पे, आपका नाम मेंशन करिए, आपको 6 महीने की, 15 महीने की, या लाइफ टाइम की कौन सी सर्विस में एनरोल होना है वो मेंशन करिए। लाइफ टाइम की चार्जेस होंगे 15,000, 15 महीने के चार्जेस होंगे 10,000, और 6 महीने के होंगे 5,000। तो जो भी आप सिलेक्ट करो आप वो मेंशन करिएगा। सेम नंबर पे गूगल पे है, जैसे आप पेमेंट ट्रांसफर करोगे आप एनरोल हो जाओगे, और आपको एक्यूरेट व्यू टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। ठीक है, तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब, बिकॉज जो आपको व्यू, जो आपको लेवल्स यहाँ पे फिलहाल प्रोवाइड हो रहे हैं, या होते आए हैं, या आगे भी होंगे, तो वो एक एक्यूरेसी के साथ ही फिलहाल हो रहे हैं। तो इसके लिए आपको अगर एक लाइक करना पड़े तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको हिचक होनी चाहिए। और अगर आप करते हैं तो ऑब्वियसली आपको अगर कुछ मिला है तो आपकी तरफ से भी कुछ अगर आता है, तो एक गिव एंड टेक का बैलेंस रहता है। तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल। सब्सक्राइब इसलिए क्योंकि अगर मैंने कोई इंपॉर्टेंट वीडियो डाल दिया, ऑब्वियसली सबसे पहले आपको मिल मिल जाएगा। नहीं तो फिर आप वो ऐसे ही, मतलब क्या कहते हैं वो, आते आते, मतलब कहते हैं ना, एक बार आपने वीडियो देखा तो बार बार आपके उसमें आपके स्क्रीन पे आता रहेगा। वैसे अगर आप करोगे तो मतलब वो कभी कोई इंपॉर्टेंट बात मिस हो गई तो इसमें मतलब नुकसान आप ही का होगा। तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो वीडियो को, एंड ऑल्सो गेट एनरोल, ताकि मार्केट से और मुझसे आप पूरी तरह से जुड़े रहो।
थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू टुमारो। फिलहाल मार्केट खत्म होने से पहले मेरा वीडियो खत्म हो रहा है, और मार्केट अभी 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। जो भी क्लोजिंग आएगी 23,600 के आसपास ही आएगी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू टुमारो मॉर्निंग।